अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपके पास कॉन्सेप्ट है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अब आपने ये देखना है कि हमने पहले भी एनर्जी पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो टाइप होगी की वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जिस तरह से हमारे पास पहले इसकी डेफिनेशन, हमने पहले डेफिनेशन लिखी टू डू वर्क, करने की जो भी एबिलिटी होगी वो हमारे पास एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी सेम कॉन्सेप्ट है आपके पास, कि जो भी आपके पास वहाँ पे चार्ज में वर्क डन करने के लिए हम यूज करेंगे तो वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो होगा वो, इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं E इज टू वी आई टी। ठीक है। इसमें V जो है वो वोल्टेज को represent कर रहा है, T जो I की वैल्यू है वो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और T जो है वो आपके पास को represent करता है। और इसके SI यूनिट की अगर बात की जाए तो एनर्जी का SI यूनिट क्या था हमारे पास? जूल्स। ठीक है, यहाँ पर जूल्स ही यूज करते हैं, होगा ये भी उसी की। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जूल्स जो है ना वो आपके पास स्मॉल यूनिट है, एनर्जी का स्मॉल यूनिट है। अगर हमें इससे बड़ा यूनिट यूज करना हो, ठीक है, मतलब क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं उसकी एनर्जी की, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए जूल जो है वो बहुत छोटा यूनिट होगा। ठीक है। तो इसके लिए जो एक और यूनिट यूज किया जाता है, ठीक है, वो आपके किलोवाट आवर का यूनिट है। यानी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पर जो यूनिट यूज होगा वो यूनिट यूज 1 किलोवाट आवर का। किलोवाट आवर। अब ये हमारे पास न्यू यूनिट आपके पास यूज होगा, जो कि जूल से बड़ा यूनिट है। तो और इसको हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द बिल और द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। और इसकी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो बहुत सिंपल है। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने का आपके पास सिंपल मेथड होता है। आपने 1 को किलो की वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, और वॉट जो है, वॉट की वैल्यू जो है वो पावर की है। अभी पावर का फॉर्मूला देखेंगे कि उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। और 1 आवर जो है वो, 1 आवर का मतलब उसमें सेकंड्स कितने होंगे, वो 36 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 हो जाएगा। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू, मतलब 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं। ठीक है। तो इसलिए किलोवाट आवर आपके पास जो है वो बड़ा यूनिट है, और उसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन की है। और अगर जूल से किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना हो तो वहां पर फिर आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो वहां पर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो वो हम कैलकुलेशन में देख लेंगे जब इसकी कैलकुलेशन होगी किस तरह से करनी है हमने। अभी बस ये याद रखना है कि एनर्जी का आपके पास कॉन्सेप्ट ये है। और इसी के साथ अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट देखें तो इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट क्या होगा?
अब इसकी भी बेसिक डेफिनेशन अगर आप यूज करो, तो बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या थी, रेट ऑफ, ठीक है। तो वर्क करने की जो भी हमारा रेट होगा उसको हम पावर से डिनोट करते हैं, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने पहले किया था, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। तो P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर टी जो है वो उसका बेसिक फॉर्मूला था। लेकिन अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्क डन उस तरह से नहीं है। हमें यहाँ पे वर्क डन की नई वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको याद हो, हमने ईएमएफ का एक फॉर्मूला लिखा था, और वो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हम वर्क डन को रिप्लेस करेंगे, और ईएमएफ का फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, और ये Q ये वर्क डन की आपको न्यू वैल्यू देगा। तो ये वर्क डन की वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आपके पास जो फाइनल पावर का फॉर्मूला होगा, V ओवर टी, और Q ओवर टी किसका फॉर्मूला होता है, चार्ज ओवर टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, किसकी डेफिनेशन होती है। अगर हम Q ओवर टी को अलग लिखते हैं, तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस किसकी definition होगी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी P इक्वल्स टू वी आई। तो ये आपके पास पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब इस पावर के फॉर्मूला में देखो P इक्वल्स टू वी आई लिखा है। अब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हमें रेजिस्टेंस की टर्म में चाहिए हो फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, और ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेट सपोज अगर आपने V इक्वल्स टू आई आर यूज किया, तो ये आपके पास P इक्वल्स टू वी आई की जगह पर, V की जगह हम आई आर लिख दें, ठीक है। तो जो पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू वी, वी की जगह पर आई आर को सब्स्टिट्यूट किया, और बाकी आई की जगह पे एज इट इज टू आई स्क्वायर आर, फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी पावर का ही फॉर्मूला है। आप चाहो तो ड्राइव कर लो, या एज इट इज याद कर लो, दोनों तरीकों से याद रखा जा सकता है। और एक और पॉसिबिलिटी भी है कि अगर हम उसी ओम्स लॉ को दोबारा से चेंज करके लिखें, या इक्वल्स टू आई आर था, अगर हम इसको करंट की फॉर्म में लिखें, तो ये होगा I इज इक्वल्स टू वी ओवर आर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, जो P इक्वल्स टू वी आई था, इसमें हम I को सब्स्टिट्यूट करते हैं V ओवर R की वैल्यू, तो ये हो जाएगा V ओवर R, और फाइनल बनेगी V स्क्वायर ओवर, ठीक है। अब देखो आपके पास ये तीन फॉर्मूला हो गए पावर के ना। अब आप एक याद रख लो, बाकी दोनों खुद से ड्राइव हो जाएंगे, या तीनों सेपरेट याद रख लो। तो ये आपके पास जो है वो एनर्जी और पावर के फॉर्मूलाज हो गए, और पावर का ऐसा यूनिट जो होगा वो वॉट होगा, ठीक है। अगर आप इसके ऐसा यूनिट की बात करते हो, तो इसका ऐसा यूनिट वो वॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास ये पावर और एनर्जी का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा।